विरोधी के 100 कौरव होने के बाद भी मेरे 5 पांडव ने मुझे जीत दिलाई। मंदा म्हात्रे। जनता ने मेरे कामों को देखा है, इसलिए फिर से जनता ने मुझे चुना। मैं उनकी आभारी हूँ। श्रेय देईन ती मी माझ्या नवी मुंबईच्या जनतेला की ते उतरून त्यांनी एवढ्या उन्हातानामध्ये मतदान केलं, त्यामुळे मी या जनतेला मनापासून धन्यवाद देईन। जो लोग सत्ता के लालच में बीजेपी को छोड़कर गए हैं, उनको अब बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी। ए प्लस आणि ए यांना पार्टीमध्ये पुन्हा थारा दिला जाणार नाही। जे दिशाभूल होऊन तिकडे गेलेले असतात त्यांना आम्ही पुन्हा सवय घेणार आहोत, असं देखील मी तुम्हाला इथं सूचित करतो। 151 बेलापुर विधानसभा में हैट्रिक मारने के बाद बीजेपी विधायक मंदा म्हात्रे ने ली पत्रकार परिषद। बीजेपी से तीसरी बार बनी विधायक मंदा म्हात्रे ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मुझे व मेरे लोगों को धमकी भरे फोन किए गए और डराया गया। बाहर से व्हाइट कॉलर के गुंडे बुलाए गए, लेकिन मैं डरी नहीं और अंत में चुनाव मैं ही जीती। जनता ने मेरा काम देखकर मुझे चुना है। मैं अब विकासी कामों में तेजी लाऊंगी, जैसे महाराष्ट्र भवन, सौर ऊर्जा व अन्य तकनीकी सुविधा नागरिकों के लिए उपलब्ध कराऊंगी। जे भारतीय जनता पार्टीमध्ये स्वार्थ साधून आले होते, ज्यांना आमदार मंत्री व्हायचं होतं, त्या त्यांच्या इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे आलेले त्यांच्याबरोबरची जी लोक होती ते घेऊन गेलेले आहेत। दिलेल्या घरात त्यांनी सुखी राहावं अशी आमची त्यांना शुभेच्छा आहे। काही लोकांच्या गाड्या आतमध्ये शिरून दिल्या नाही तुरब्यात। कुक्षेत गावात काय होतं, दिवाळा गावात काय होतं, माझ्या समोर तो तडीपार गुंड बोलतो 4-12 4-12, सगळीकडे माझ्या समोर 4-12 4-12 करत होते। म्हणजे उमेदवार पहिला 2दा आमदार राहिलेला आहे, त्याची सुद्धा भीती त्यांना वाटली नाही। पण पोलीस आयुक्तालयाने या कमिशनर आणि DCPने अतिशय चांगलं काम केलं। त्यांनी विदाउट ड्रेसचे पोलीस तिथे ठेवले होते, त्याच्यामुळे गर्दी ही जास्त झाली नाही। पण तुम्ही CCTV कॅमेरे जर काढले तर तुम्हाला लक्षात येईल की एवढे गुंड कुठून आणि कधी आणि कोणी आणले। पक्षाने मला उमेदवारी दिली, ते आमचे देशाचे नेते आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी, आमचे गृहमंत्री अमित शाहजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि आमचे महाराष्ट्राचे नेते देवाभाऊ, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे अध्यक्ष बावनकुळेजी, सगळे आमची कोर कमिटी, त्याचप्रमाणे नवी मुंबईचे सर्व आमचे जिल्हाध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी, सगळे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सर्व कार्यकर्ते, आणि सगळ्यात जास्त श्रेय देईन ती मी माझ्या नवी मुंबईच्या जनतेला की ते उतरून त्यांनी एवढ्या उन्हातानामध्ये कोण तर त्याच्यामध्ये मतदान करताना व्हीलचेअर घेऊन आलं। मी किती लोकांना पाहिलं की व्हीलचेअरवरती आणि येऊन मतदान केलं उन्हातानाच्या। त्यामुळे मी या जनतेला मनापासून धन्यवाद देईन की 91,500 मतदान हे झालेलं आहे, आणि बाकीचं जे मतदान उर्वरित आहे जे सांगतात 377, पण 4077 मतदान झालेलं आहे आणि हे सगळं जनतेने दिलेलं आहे। त्यामुळे मी जनतेची अत्यंत आभारी है आणि ऋणी है। मेरी जीत का मूल कारण है मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी जनता पार्टी के जो नेता है पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये हमारे देश के जो नेता है, इनके आशीर्वाद से मुझे जो ये टिकट मिली। उसके बाद में महाराष्ट्र के हमारे नेता, हमारे आदरणीय देवाभाऊ उप मुख्यमंत्री और बावनकुळे साहब हमारे अध्यक्ष कोर कमेटी, उसके बाद में ये हमारे जो लोकल लेवल पर हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी महामंत्री, हमारे महिला युवा मोर्चा, जिन्होंने रात दिन इधर काम किया है और इस काम से ही मेरे को आगे बढ़ाकर लाया है। और इन सबको और मेरी जनता जनार्दन, जिन्होंने इतना बड़े पैमाने पे उतरकर भारी वोटों से मुझे जीता है। लोग कुछ भी बोलने दो, जो अपक्ष खड़े रहे वो हमारे ही वोट थे। अगर वो वोट होते थे तो 25,000 की लीड ऑटोमेटिक होती थी। बोले रहने दो, जिसको भी जो करना है करने दो, मगर हमारी ये जनता है नवी मुंबई की, ये पढ़ी लिखी, उनको मालूम है किस लोगों को आगे लाकर नवी मुंबई उनके हाथों में सौंपनी है।
और गुंडागर्दी करने वाले को साइड में रखना है। वो यहाँ की जनता ने किया है और आज मेरे को जो जीत मिली है वो जीत से जो काम अधूरे है वो पूरा करने का मैं 101% प्रयास करूँ। मैं चाहती हूँ इस शहर का पैसा बचे। जो बिजली है, बिजली इतनी महंगी है, इस पालिका का आपका लोगों का पैसा बचना चाहिए। जो वेस्ट है डंपिंग ग्राउंड का उसको अच्छे तरीके से बिजली में लाना चाहिए। सोलर है, सब जगह सोलर यूज होगा। सोसाइटी में तो प्रॉपर्टी टैक्स हम कम कर देंगे। उसके बाद में पानी के ऊपर सोलर जो पिछले बहुत दिनों से चल रहा है हुआ नहीं, वो करना है। उसके बाद में सब धर्मियों की स्मशान भूमि बनानी है और इस तरीके से बनानी है कि लोगों को लास्ट टाइम जाते वक्त दुख नहीं होना चाहिए कि हम इधर जा रहे हैं। इस सुंदरता से, जैसे उसके आजू बाजू में गार्डन होगा, आजू बाजू में धार्मिक स्थल जैसा होगा और उसके अंदर वो जाति धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल जैसे बनाया जाएगा। एक अलग तरीके से पहली बार कोशिश करूंगी मैं कि नवी मुंबई की स्मशान भूमि स्मार्ट स्मशान भूमि होगी। जो मरने वाला इंसान है वो भी सोचेगा कि मुझे अच्छी जगह मिल गई। उस तरीके से करेंगे। फिर झोपड़पट्टी पुनर्विकास है, गांव उठन का विकास है, शहर वालों का जो डेवलपमेंट चला है उसके अंदर ध्यान देना है मुझे। जो गुंडे सुंडे उतरे हैं, जो रीडेवलपमेंट, उनको लगाम लगानी है। बहुत कुछ काम है और जितने लोगों ने या गुंडागिरी की है उनको इस बार कड़ा जवाब मिलेगा। जैसे गए अधिवेशन में मैंने रखा था लक्ष्यवेदी, उसी तरह से इस अधिवेशन में एक गुंडों का बंदोबस्त करने। ये वाइट कॉलर के गुंडे यहाँ आए हैं, इनको रोकने का काम मैं करने वाली हूँ। नहीं लेना है इनको। जो सत्ता देखकर आते हैं फिर सत्ते के बाद जाते हैं, एक एक घर में दो जगह लड़ते हैं। राहुल कदम साथ पंकज बनर्जी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।